किस नोड में कितने फ्रैक्शन हैं, उनकी क्या कीमत है, हमें अब खरीदना है या बाद में खरीदना है, अब खरीदेंगे तो क्या बेनिफिट मिल सकता है, बाद में खरीदेंगे तो हमें क्या हमारे हाथ से जा सकता है। तो ये सब सारी चीजों के लिए हम शॉर्ट वीडियो 10 मिनट का वीडियो देखते हैं, जो एनिमेटेड वीडियो उसमें सारा कुछ बताया गया है। और आप तब तक के लिए कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि आज का सेशन काफी यूनिक होने जा रहा है। तो कोई बता सकते हैं कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है? यस यस, वीरेंद्र सिंह जी, सीबी नरवानी जी, चलिए ठीक है, आपने इंडिकेट कर दिया कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी एक सेकंड चलिए चलते हैं। इस 10-12 मिनट के वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में तब सेशन को प्रॉपर तरीके से करते हैं। इस वीडियो को भी आप बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाकी जो 1-2 घंटे का जो होता है उसका निचोड़ इसका आपका 10 मिनट में मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, तिरछा कर लेंगे तो आपको स्पष्ट स्क्रीन दिखाई देगी। इस वीडियो में हम आपको एमएसटी ब्लॉकचेन का परिचय देंगे। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये एक ऐतिहासिक इनोवेशन है। आइए सबसे पहले समझते हैं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का कंपनी ओवरव्यू। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टल पर एक स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त है और जीएसटी और पैन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रजिस्ट्रेशंस के साथ पूर्ण है। आइए अब हम मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के विजन को समझते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन को रेवोल्यूशनाइजिंग बनाना, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबिलिटी पर जोर देना, उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्मों को सशक्त बनाना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ समर्थन करना। आइए अब हम एमएसटी ब्लॉकचेन के फीचर्स को समझते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है जिसका प्रयोग कोई भी और हर कोई कर सकता है। यहाँ कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। एक, डिसेंट्रलाइजेशन। किसी एक पक्ष को पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता। 2, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन पर सभी लेन देन सभी को दिखाई देते हैं, जो सभी साझीदारों के बीच विश्वास सुनिश्चित करने में मदद करता है। 3, गुमनामी। साझीदार अपनी व्यक्तिगत पहचान बताए बिना ब्लॉकचेन के साथ संवाद कर सकते हैं। 4, सुरक्षा। लेन देन को यांत्रिक तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें भ्रमण और धोखाधड़ी के खिलाफ अधिक प्रतिरोधी बनाया जाता है। 5, खुला प्रवेश। इस नेटवर्क में कोई भी शामिल हो सकता है और भाग ले सकता है, क्योंकि इसमें अनुमतियां या आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकप्रिय सार्वजनिक ब्लॉकचेन में बिटकॉइन और इथेरियम शामिल है, जिनमें कोई भी शामिल हो सकता है, लेन देन सत्यापित कर सकता है और खनन जैसी सहमति क्रियाओं में भाग ले सकता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन को क्रिप्टोकरेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न अव्यवस्थित अनुप्रयोगों डी एप्स के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलो जरा और आसान भाषा में एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है जानते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक आज के डिजिटल युग में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है।
सामान्य रूप से ब्लॉकचेन एक वितरित डेटाबेस है जो एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से डेटा को संग्रहित करता है। जब हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां सभी लेन देन खुले और सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए कई तरीकों से फायदेमंद है। सबसे पहले यह वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाता है। प्रत्येक लेन देन एक ब्लॉक में दर्ज किया जाता है जिसे कोई भी देख सकता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी ब्लॉकचेन काफी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में स्टोर करता है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो डेटा को नियंत्रित कर सके। इससे लोगों को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलता है। ब्लॉकचेन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। बैंकिंग और वित्त में यह तेज और सुरक्षित लेन देन को सक्षम बनाता है। आपूर्ति श्रृंखला में यह उत्पाद की वास्तविकता की पहचान करने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवा में यह मरीज के रिकॉर्ड को सुरक्षित और वैलिडेटेड रखने में मदद करता है। वहीं सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी इसे अपनाया जा रहा है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन फंजीबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, गेमिंग और गेमिंग प्रोटोकॉल और डिजिटल पहचान के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अंत में पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए एक ऐसा उपकरण साबित हो रहा है जो पारदर्शिता और सुरक्षा के माध्यम से कई नए रास्ते खोल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यह तकनीक आने वाले समय में और अधिक क्षेत्रों में लागू होती है। यही MST ब्लॉकचेन का मेन उद्देश्य है। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप MST ब्लॉकचेन के साथ जुड़ सकते हैं और MST ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सकते हैं। यह एक रोमांचक अवसर है और मैं इसे सरल भाषा में आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आपको हमारी MST ब्लॉकचेन वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर बिकम एक वैलिडेटर टैब पर क्लिक करके आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या तो किसी रेफरल लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आपको KYC करना जरूरी है। यह करके आप इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको मुफ्त MST ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन एयर ड्रॉप के विकल्प द्वारा मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको वैलिडेटर बनना है तो आपको नोड फ्रैक्शन खरीदना होगा। इसका मतलब है कि आप नेटवर्क की सुरक्षा में योगदान देंगे और इसके बदले में पुरस्कार अर्जित करेंगे। कुल मिलाकर 42 नोड्स उपलब्ध हैं और ये 6 चरणों में रिलीज होते हैं। अब नोड फ्रैक्शन की कीमत की बात करें तो वर्तमान में इसका मूल्य 1014.72 प्लस 18% GST है। लेकिन ध्यान दीजिए ये कीमतें समय के साथ बढ़ जाती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं हर चरण पर। पहले चरण में ये कीमत थी 1000 प्लस GST। दूसरे चरण में ये बढ़कर 2000 प्लस GST होगी। फिर तीसरा चरण 3000 प्लस GST, चौथा 4000 प्लस GST, पांचवा 5000 प्लस GST और छठे चरण में ये 10,000 प्लस GST होगी। प्रत्येक चरण में नोट्स की उपलब्धता 7 स्टेज तक सीमित होती है। इसका मतलब है कि आपको जल्दी निर्णय लेना होगा ताकि आप इन अवसरों का लाभ उठा सकें। यदि आप नोट्स फ्रैक्शंस की मांग और मूल्य बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं तो यह एक सही व्यापारिक रणनीति हो सकती है। जैसे जैसे नोट्स फ्रैक्शन की मांग और मूल्य बढ़ता है आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ब्लॉकचेन नोड धारक बनना वाकई बहुत दिलचस्प और फायदेमंद हो सकता है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। 1. नेटवर्क की सुरक्षा। यह नेटवर्क सुरक्षित रखने में मदद करता है। आप इसे और मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं। 2. शुरुआती फायदे। नए फीचर्स पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क के ग्रो करने से आपके फायदे भी बढ़ सकते हैं। 3. सीखने के मौके।
ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा सीख सकते हैं, कम्युनिटी में हिस्सा लेकर भविष्य की तैयारी में मदद कर सकते हैं। 4. इनोवेशन को सपोर्ट, नई टेक्नोलॉजी और एप्स को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। 5. कमाई के मौके, जब आप ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो आपको कुछ फीस मिलती है। कॉइन्स को होल्ड करने से आप अतिरिक्त इनाम भी कमा सकते हैं। नए ब्लॉक को चेक करके आपको नए कॉइन्स मिलते हैं। 6. मूल्य बढ़ने की संभावना, जैसे जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ेगा आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। यकीन मानिए, ब्लॉकचेन की दुनिया में शामिल होना बहुत मजेदार और फायदेमंद है। यह आपके लिए टेक्नोलॉजी और वित्त के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है। कुछ नए प्रोटोकॉल की डेवलपमेंट एमएसटी ब्लॉकचेन को दूसरे ब्लॉकचेन से बेहतर बनाती है। चलो जानते हैं। तकनीक से आम आदमी को जोड़ने के प्रयासों में एमएसटी ब्लॉकचेन की योजना के तहत ये दोनों प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल को अत्यंत आसान बनाते हैं और मौजूदा एप्लीकेशन को और अधिक पारदर्शी बनाने के साथ सरल इस्तेमाल में सहायक होते हैं। 1. सरल प्रोटोकॉल, यह आपके ब्लॉकचेन वॉलेट को सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल नंबर से लॉगिन करने का सरल तरीका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से प्रयोग में लाना। 2. क्लिथेसिया प्रोटोकॉल, जब रैंडम नंबर की जरूरत होती है जैसे कि लकी ड्रॉ या लॉटरी में, यह प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाता है, सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निवेदन सुरक्षित रहता है। इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ब्लॉकचेन का उपयोग करना न केवल आसान बल्कि अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। एमएसटी ब्लॉकचेन का लक्ष्य है भारत और विश्व में ब्लॉकचेन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति लाना। डिजिटल लेन देन के इस क्रांतिकारी सफर में हमारे साथ जुड़ें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रखने का आपका निर्णय सही दिशा में बढ़ने का संकेत है और इस तरह आपको कई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, जैसे ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ब्लॉकचेन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके लाभ क्या हैं, इन सब की जानकारी हासिल करें। माहितगार बने, विषय की गहरी समझ विकसित करें ताकि आप सही निर्णय ले सकें और दूसरों को भी सही राह दिखा सकें। समझदार बने, अपने अनुभव और सीखे गए ज्ञान का सही उपयोग करें। सही को अपनाएं, प्रामाणिक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का चुनाव करें ताकि आपका अनुभव सकारात्मक और सुरक्षित रहे। ब्लॉकचेन में प्रवेश कर एक नए डिजिटल युग का हिस्सा बने। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हमसे संपर्क में रहें। जय हिंद। Recording in progress. तो दोस्तों, जैसे देखा था कि एक एनिमेटेड वीडियो देखा था कि उसमें पूरा ब्लॉकचेन के बारे में बताया था, एमएसटी के बारे में बताया था और वैलिडेटर किस तरीके से बनेंगे उसके अंतर्गत और कितने नोड हैं, कैसे और कितने फेज में आएंगे और क्या कीमत है इसकी, आगे चल के क्या कीमत बढ़ती आएगी। इन सारी चीजों पर हम पहले भी चर्चा करते आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी आपने देखा है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए, या मैसेज है सॉरी, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, पिछले महीने की 15 तारीख को प्रोसेस इजी किया गया। जब प्रोसेस इजी किया गया तो उसमें कुछ बग्स रह गया था
उसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिटी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बट एमएसटी ब्लॉकचेन ने अभी तक के समय में लगभग 1 साल होने को आ रही है, अभी तक के समय में कभी भी अपनी साइट को 1 घंटे के लिए ब्रेक पे नहीं लिया है। जो भी अपडेट रहे, जो भी इंटरफेस चेंज हुए हैं, वो रेगुलर में रहे, चलते हुए में रहे हैं। ये खास बात रही है और मुझे लगता है कि शायद इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अभी भी कुछ लोगों के अगर रजिस्ट्रेशन लिंक से कनेक्ट न हो करके कंपनी से कनेक्ट हो गए हैं तो उनके लिए संशोधन के लिए कल का समय लास्ट और रह गया है। यानी आज और कल का था। जैसा कि कल के समय में मैनेजमेंट के साथ में ग्लोबल हेड की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 29 तारीख और 30 तारीख का समय हम देते हैं इस बात के लिए कि जो भी पेंडेंसी रह गई है, यानी इस समय जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि किसी ने नहीं बताया है कि इस समय कोई भी रजिस्ट्रेशन कंपनी से कनेक्ट हो रहा है, ऐसा अब सुनने में नहीं आ रहा। लेकिन पिछली पेंडेंसी में पिछले महीने की 15 तारीख से और अब तक भी पेंडेंसी है, क्लियर करा सकते हैं। कहां से क्लियर होगी, कैसे क्लियर होगी, इसके लिए आप एक परफॉर्मा मिला हुआ, उसमें आप सिंपल से इंफॉर्मेशन डाल करके और अपने फ्रेंचाइजी या ग्लोबल हेड को भेज देंगे तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। दोस्तों, अभी अगस्त क्रांति के समय में आज का भी टाइम है, अभी बचा हुआ, कल का भी है और परसों का भी। यानी ये 3 दिन है, 3 दिन हमें अगस्त क्रांति को कैश करना है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अगस्त क्रांति पे काम चल रहा है और कम्युनिटी बहुत तेजी से काम कर रही है। कम्युनिटी भी बेस्ट से बेस्ट देना चाह रही है और मैनेजमेंट भी बेस्ट से बेस्ट दे रहा है। अगस्त क्रांति कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे सितंबर के लिए और सितंबर की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। किस तरीके से कैसे कैसे एमएसटी ब्लॉकचेन अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और कैसे ग्रोथ की तरफ जा रहा है और उसका कम्युनिटी को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है सितंबर का। तो अभी तो हमें ये 3 दिन कैश करने हैं, बढ़िया तरीके से कैश करने हैं। अगस्त क्रांति में अपना नाम दर्ज कराना है और जो मिशन है 5 लाख रजिस्ट्रेशन का, उसकी तरफ हम चल रहे हैं और ये 2 दिन है। 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। अगर हमने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया कि हर व्यक्ति केवल अपने नियर एंड डियर के 2 लोगों के ही अगर रजिस्ट्रेशन करता है, मत परचेज कराइए, केवल रजिस्टर करा के वॉलेट को कनेक्ट करा दीजिए। इतने से ही क्या होगा कि इतने से ही हमारी अगस्त क्रांति पूरी हो जाएगी और हो भी रही है। अब रही बात उसके लिए कि वैलिडेटर का क्या बेनिफिट है, तो दोस्तों वैलिडेटर के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। ये बेनिफिट्स वही व्यक्ति जानता है जो उन स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बने हैं। हजारों रुपए नहीं, लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए तक उनके बन रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में उनको क्या मिला? स्टार्टिंग में उनको वही मिला जो आज एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर को मिला है। क्या मिल रहा है? क्या एमएसटीसी की कोई वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं होगा तब तक वैल्यू नहीं होगी। इसी तरीके से उन ब्लॉकचेनों के भी कॉइनों की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं रही थी। वहां भी मदर कॉइन मिल रहे हैं उनको, नेटिव कॉइन मिल रहे हैं उस ब्लॉकचेन के, और यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है? नेटिव कॉइन मिल रहा है जो भी वैलिडेटर है उनके लिए। कितना मिल रहा है? एक फ्रैक्शन पर इस समय 13 पॉइंट कुछ मिल रहे हैं। इससे पहले 16 थे, उससे पहले 20 थे, लेकिन ये कम होते जाएंगे। ये पहले से ही तयशुदा है कि जितने नोड एक्टिवेट होते जाएंगे उसी हिसाब से इनका जो रिवार्ड है वैलिडेटर का वो कम होता जाएगा। ज्यादा बढ़िया रहेगा
कि अगर हम इस समय परचेज करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें इसलिए ज्यादा मिलेगा क्योंकि अभी हमें 13 मिलने का मौका अभी हमारे हाथ में है। ये सारा कुछ हम बताते रहते हैं मॉर्निंग के सेशन में मोस्टली, तो वहां आप सारा कुछ देख सकते हैं। अब चलते हैं हम एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको क्या करना है। आपको सिंपल सा करना है कि इसके उस पेज पे जाना है। एक सेकंड, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं क्योंकि आज का सेशन एक्चुअल में क्या है कि पंकज त्रिपाठी जी को लेना था, तो वो कहीं एंगेज होंगे, वो आ जाएंगे तो उसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं हम यहाँ से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमएसटी ब्लॉक सब कुछ आपके हाथ। आप गूगल क्रोम खोलिए और वहां पर डालेंगे आप mstblockchain.com, mstblockchain.com। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा इस तरह से नया इंटरफेस। इस इंटरफेस में एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। क्या क्या चीज मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, आप यहाँ लर्निंग पे जाएंगे, लर्निंग पे ब्लॉकचेन के बारे में ये देखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, और हाईलाइट्स आपको जो है डेली का डेली हाईलाइट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। जो भी नया मैसेज होगा, जैसे आज 28 अगस्त है तो 28 अगस्त का एक मैसेज इस पर दिया हुआ है, लेटेस्ट ट्वीट में दिया हुआ है यहाँ। आगे ये रहा ओवरव्यू, आगे आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। आप बिल्ड पे जाएंगे, डेवलपर रिसोर्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टनेट, ये सारा कुछ आप यहाँ से देखेंगे। कम्युनिटी में आप चल सकते हैं, यहाँ से कम्युनिटी हमें चल सकते हैं। अब इन सारी चीजों के साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, जब आप नीचे चलेंगे तो नीचे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। न्यू लुक आया है, न्यू इंटरफेस आया है, वो भी चलते हुए में आया है, कभी ये साइड अपग्रेड पर नहीं गई है। यहाँ आप देख रहे होंगे लेटेस्ट ब्लॉक, कौन कौन से ब्लॉक यहाँ लेटेस्ट बन रहे हैं। यानी अब इनको आप कहाँ देख रहे थे? इनको देख रहे थे आप अब तक mstscan.com पर, और ये अब आपको कहाँ देखने के लिए मिल गए? अब आपको ये फ्रंट पेज पे ही मिल गए, मेन पेज पे देखने के लिए मिल गए। लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, किस तरीके से हुए, किस वॉलेट से गए हैं, किस वॉलेट में गए हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। लेटेस्ट आपके ब्लॉक भी मिल रहे हैं और ये सारा कुछ लाइव है। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, ये कहाँ खुलेंगे? mstscan.com पे खुलेंगे। वहां जाने की आपको जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ही आपको वहां मिल रहा है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर देखना चाहता है तो उस पर क्लिक करके सारा कुछ वहां देख सकता है। यहां से चलते हैं आगे, आपको ये सब सारी चीजें यहाँ मिलेंगी और चलते हैं। ये आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इसकी। ये रहा, अब मेन रहता है आपका, ये रहता है इस जगह पे। इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी? कम्युनिटी हब, टर्म्स एंड पार्टनर्स, टीम एंड पार्टनर्स है, अबाउट है, केवाईसी पॉलिसीज है, एमएलए पॉलिसीज है, और रिसर्च प्रोग्राम है, व्हाइट पेपर है। बिजनेस सॉल्यूशन में आपके ये पॉइंट मिलेंगे और बिल्ड पे आपके ये पॉइंट मिलेंगे। ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसमें से कुछ चीजों को आप देख सकते हैं यहाँ से, क्या क्या चीज है। जैसे ही यहाँ से चलते हैं व्हाइट पेपर चलते हैं। व्हाइट पेपर सबसे पहले समझना होगा कि व्हाइट पेपर आखिरकार होता क्या है। व्हाइट पेपर किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यक्ति, इनकी फ्यूचर प्लानिंग होती है, टाइम बाउंड होता है, वहां ये व्हाइट पेपर वो होता है, उसका एजेंडा रहता है। तो यहाँ व्हाइट पेपर जो दिया हुआ है इसको देखते हैं, जरा एक नजर डालते हैं इस पर, ये व्हाइट पेपर किस तरह का है। सबसे बड़ी बात एक आपको एमएसटी ब्लॉकचेन की यहाँ ये मिलेगी कि ये व्हाइट पेपर किसी पीडीएफ फाइल में नहीं है और केवल एमएसटी की साइट पर नहीं है। ये व्हाइट पेपर आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ये गिटहब पे मिल रहा है। बहुत लोगों की डिमांड थी कि एमएसटी गिटहब पे नहीं है,
गिटहब पे होगी तब हमें भरोसा होगा। तो उन लोगों को भरोसा आज यहाँ से गिटहब ने दे दिया है। गिटहब पे क्या मिला है, गिटहब पे इसका जो व्हाइट पेपर है वो मिला। क्या क्या चीजें आपको व्हाइट पेपर में देखने के लिए मिलेंगी, आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स या इतने जो दिए हुए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, किसी पे भी आप क्लिक कर देंगे तो उसी की डिटेल आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएगी। ये ओपन दिया हुआ है, इसके लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी कोड के लिए, किसी भी परमिशन के लिए आपको जरूरत नहीं है। इनको इसे आप डाउनलोड करके या कॉपी करके आप इस व्हाइट पेपर को अपनी लोकल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे किसी को बंगाली में जरूरत है तो बंगाली में ट्रांसफर कर सकता है, गुजराती में कर सकता है, इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में चाहे तो हिंदी में कर सकता है। यानी किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ से इसे ट्रांसलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से, और क्या मिलेगा यहाँ से टीम एंड पार्टनर्स पर। देखिए टीम एंड पार्टनर्स पर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगे नए इंटरफेस में। यानी एमएसटी ब्लॉकचेन के फाउंडर एंड सीईओ महेंद्र सिंह डोमसी जी हैं, जिनको के बहुत बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है उनको? 20 इयर्स कंस्ट्रक्शन लाइन का है, टेक्नोलॉजी का एंड ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस है। क्या यही व्यक्ति हैं अकेले इस एमएसटी ब्लॉकचेन के? आगे चलते हैं, इनका साथ देने के लिए कौन है। इनका साथ देने के लिए मिलते हैं प्रमोद बोराटे जी, जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर है एमएसटी ब्लॉकचेन के, जिनको 24 साल का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग डेवलपमेंट का है और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का है। एंड इन दो लोगों के बारे में और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको ये जानकारी कहां मिलेगी? आपको ये जानकारी मिलेगी एमसीए की साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स पे आपको ये मिलेगी। ये कितनी कंपनियों के ऑनर हैं, कितनी कंपनियां और हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ साथ में, मास्टर टेक्नोसॉफ्ट के साथ साथ में और भी कंपनियां हैं इनकी, जो ये एक्सपीरियंस यहाँ शो कर रहे हैं, उतने एक्सपीरियंस एक्चुअल में है या नहीं है। आपको मेरी बात पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। आप जाइए एमसीए के साइट पे जाइए, आपको खुद ब खुद इनके एक्सपीरियंस वहां मिल जाएंगे। चलिए, आप चाहेंगे तो इन्हें दिखा भी सकते हैं। अब बात करते हैं टीम एक्सपर्टीज की। क्या ये दो लोग ही कंपनी को मास्टर स्टॉक को चला रहे हैं? नहीं, इनका साथ देने के लिए, इनको गाइड करने के लिए, इनको डायरेक्शन देने के लिए और भी टीम एक्सपर्टीज हैं, जिसमें आते हैं राज कपूर जी हैं, जो फाउंडर है इंडियन ब्लॉकचेन एयरलाइंस के चेयरमैन हैं, जो कि अभी 23 जुलाई को इनॉग्रेशन हुआ था ऑफिस का, हेड ऑफिस का, उसमें ये लोग सब मौजूद थे। आगे चलते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनको आप देखेंगे ये टैक्सेशन के स्पीकर भी रहे हैं, 4 बार स्पीकर रहे हैं, और एनडीटीवी है, मनी मंत्रा है, मिंट है, इन पे इनके जो इंटरव्यू वगैरह आते रहते हैं। कमलेश नागेवानी जो फेमस ब्लॉकचेन के सेलिब्रिटी हैं। आगे अनिल मुंडे जी हैं, जो सीईओ हैं ब्लॉकचेन के। इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात और है, क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन एक लीगल रूप में काम कर रहा है, और लीगल रूप में काम करने के लिए एक गाइडलाइन की जरूरत होती है, क्योंकि अभी तक के समय में कोई भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो या टोकन लीगल रूप से आईएनआर में नहीं आया। लेकिन पहली एक ब्लॉकचेन ऐसी है जो अपने नोड को आईएनआर में सेल कर रही है, और साथ में उसका जीएसटी बिल भी उस वैलिडेटर को मिल रहा है उसके मेल आईडी पे। सोचो, जब कल आप बहुत सारे लोगों से बात करना और ये पूछना कि किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर आईएनआर बना है। आज आपको कहीं ज्यादा तलाशने की जरूरत है, केवल एमएसटी ब्लॉकचेन ही डाल देंगे तो एआई आपको सारा कुछ बता देगा, चैट जीपीटी सारा कुछ बता देगा। अब बात करते हैं यहां से लीगल के रूप में एमएसटी ब्लॉकचेन अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसको किसकी कस्टडी में है, किसकी देखरेख में है? वह एडवोकेट इस्ता शर्मा।
है कौन ये? फाउंडर फैंटम लीगल कॉर्पोरेट के लॉयर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इनको कौन कौन सा एक्सपीरियंस है? ऐसा तो नहीं है कि फौजदारी वाली वकील हो, ये नहीं। ये फैंटम एक कंपनी है, फैंटम लीगल कंपनी, उसके ये फाउंडर हैं, एडवोकेट हैं, और इनको जो एक्सपीरियंस है वो किस किस चीज का एक्सपीरियंस है? इनको लीगल टीम में ब्लॉकचेन, टोकन, कॉइन, इसमें एक्सपर्ट रहे हैं। ये रहा यहां से टीम एक्सपर्टीज का। और आपके टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में कौन है? टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में ये दो लोग और आते हैं, दो कंपनियां और आती हैं। इनका काम क्या है? गिटहब को, क्रिप्टो या टेक्नोलॉजी को जानने वाले अधिकतर लोगों को मालूम है कि गिटहब आखिरकार है क्या चीज, उनको बताने की जरूरत नहीं है। गिटहब एक ऐसा सर्टिफाइड कंपनी है कि वहां पहुंचने के बाद में ट्रस्ट लोगों का और बढ़ जाता है। तो गिटहब पे आपने देख ली शुरुआत किस चीज के लिए? व्हाइट पेपर के लिए। यानी अपनी पूरी प्लानिंग एमएसटी ब्लॉकचेन ने कहां दे दी है? गिटहब पे दी है। आगे इससे पहले ये दिया हुआ है, सिक्योर के नाम से दिया हुआ है। ये क्या है? कहते हैं ना कि ऑडिट, ये ऑडिट है या नहीं है? एमएसटी ब्लॉकचेन का ऑडिट आप यहां देख सकते हैं, इस साइट पर देख सकते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन का ऑडिट आपको यहां देखने के लिए मिल जाएगा, इसने ऑडिट किया है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आप यहां खुद देख सकते हैं। सारा कुछ आपको देखने के लिए यहां मिल जाएगा। आप खुद देखिए और अपने किसी एक्सपर्टीज से आप इसे चेक कराइए, और फिर आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी से के साथ में आप एमएसटी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर आप बन जाइए। ओपन सोर्स है, कोई व्यक्ति का चाहे कैसा, मुझे किसी के साथ नहीं कनेक्ट होना, मुझे डायरेक्ट कंपनी से होना है, ओपन सोर्स है कि आप व्यक्ति जाकर के सीधे कंपनी से कनेक्ट हो सकता है, उसकी मर्जी, लेकिन उसे काम खुद करना पड़ेगा। केवाईसी इसकी पॉलिसी यहां दी हुई है, क्योंकि सारा कुछ लीगल के रूप में है, तो सारा कुछ केवाईसी के साथ में है, और वो भी ई केवाईसी के साथ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोई व्यक्ति यहां मोबाइल नंबर डालेगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद सीधे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या डालते ही? मोबाइल नंबर के बाद में जैसे ही वो मोबाइल को वेरीफाई करने के बाद और आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा, तो सारी इंफॉर्मेशन उसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस समय के लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये दिया हुआ है। मेल आईडी वेरीफाई करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में वो पैन कार्ड को कनेक्ट कर देगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 90%, और जैसे ही वॉलेट को कनेक्ट कर देगा तो ये रजिस्ट्रेशन उसका 100% में चेंज हो जाता है। और वहां से इस समय सॉरी, उस व्यक्ति को इस एमएसटी ब्लॉकचेन का मदर कॉइन, नेटिव कॉइन एज ए गिफ्ट के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट उसे मिल रहा है। कब तक मिलेंगे? कभी भी बंद हो सकते हैं। तो जितना भी है आप अपने खास लोगों को इसका आप लाभ दिलवा सकते हैं। ये रहा एमएसटी ब्लॉकचेन का पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं यहां पर कि इसके अलावा और क्या मिल सकता है यहां से। इसके अलावा यहां पर आपको मिलेगा, दूसरा बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप यहां से रिकमेंड करते हैं तो आपको अपना मेहनताना मिलेगा, आपको अपना कमीशन मिलेगा। जैसे एलआईसी का एजेंट एलआईसी के पॉलिसी को सेल करता है, तो एलआईसी उसे क्या देती है? एलआईसी उसे कमीशन देती है। क्या कोई एडमिन चार्ज काटती है? नहीं, वह एडमिन चार्ज नहीं करता है। एमएसटी ब्लॉकचेन भी, मास्टर स्टॉक भी आपसे कोई भी एडमिन चार्ज नहीं काटता है। एलआईसी के पॉलिसी सेल करने पे जो कमीशन मिलता है उसमें टीडीएस कटता है, वहां टीडीएस कटता है, और यहां आप इसके नोट सेल करते हैं, फ्रैक्शन सेल करते हैं, तो जो उसके द्वारा की हुई इनकम आपकी आती है कमीशन के रूप में, उसमें भी टीडीएस कटता है। यानी आपकी इनकम यहां से जो भी होती है, चाहे 1000 रुपए की इनकम हो
चाहे 10,000 की हो, लाख की हो, 10 लाख की हो, यहां से आपको व्हाइट मनी के रूप में रहती है। इसके द्वारा की हुई इनकम क्या किसी टोकन में मिलती है? नहीं। क्या किसी कॉइन में मिलती है? नहीं। जो वर्किंग इनकम है आपकी, वो INR में मिलती है और सीधे बैंक अकाउंट में आती है, और यहां से किसी भी तरीके से आप वॉलेट से वॉलेट यहां नहीं खेल सकते। यानी आप अपने की हुई इनकम से भी, आई हुई इनकम से भी, अगर आप खुद चाहे परचेज करना, नहीं कर पाएंगे परचेज करना। आप उसको किसी दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर करना चाहे, नहीं कर पाएंगे। ये पैसा सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, इसीलिए आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और बैंक अकाउंट में आने के बाद फिर से आप परचेज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपकी की हुई इनकम पूरी तरह से शुद्ध इनकम है, वो ऑन रिकॉर्ड है, TDS के साथ में है। यहां MST ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनते बनते कितना समय हुआ है? नवंबर से शुरुआत हुई है, और देखा जाए अगस्त चल रहा है, अगस्त एंड होने वाला है। तो अगर इसको देखा जाए, अभी 10 महीने पूरे नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी यहां से नोट सेल करके, फ्रैक्शन सेल करके, और लोग व्हाइट मनी के रूप में कितना कमा चुके हैं। यहां कोई इन 10 महीने में कोई लाख रुपए कमा चुका है, कोई 10 लाख रुपए कमा चुका है, कोई 20 लाख रुपए कमा चुका है, कुछ 50 लाख रुपए कमा चुके हैं, कोई 80 लाख रुपए भी कमा चुके हैं। हो सकता है 1 करोड़ को भी पार करने वाले लोग यहाँ। कितने कम समय। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ 1 साल नहीं हुई है, और बहुत लोगों ने तो अभी किनारे पे खड़े होकर के ये देखा था कि हम देखते हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा, कुछ दिन देखने, क्योंकि बेचारे वही 2-2, 3-3, 4-4 महीने के मारे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ में बहुत दुखी हुए हैं। इसीलिए किनारे पे खड़े होकर के देखा था, और फिर किया स्टार्ट। तो किसी ने कब किया है? जैसे नवंबर में शुरुआत हुई थी, तो किसी ने जनवरी में किया है, तो किसी ने फरवरी में किया है, तो किसी ने मार्च में, किसी ने अप्रैल में। उतने के बावजूद भी लोग यहाँ से अच्छा रिटर्न ले रहे हैं, और हर किसी को अपनी मेहनत का ही मिल रहा है। मौका है अभी भी, और इसका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि ये प्लान चेंज होता रहेगा। प्लान किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं है। देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों में उन प्लानों को वो 2 महीने नहीं झेल पाती हैं, या लोग नहीं झेल पाते हैं, आखिर प्लान बंद हो जाता है, कुछ समय बाद कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन MST ब्लॉकचेन के अंदर केवल डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन? 5% से लेकर के 20% तक का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये सब सारी चीजें। न तो यहां किसी भी तरह का इस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा न कोई इंसेंटिव है, न कोई अदर फंड है, न हाउस फंड है, न कार फंड है, न ट्रेवलिंग फंड है, न आने का है, न जाने का है। उसके बावजूद भी लोग इतना बड़ा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि जहां से भी मिलता है वो अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलता है। यानी जिस ग्रुप से आपको जो भी परसेंटेज का मिल रहा है, उस परसेंटेज का अनलिमिटेड तक मिल रहा है। एक बार में आपकी समझ में नहीं आएगी। आप रेगुलर ये सेशन आप अटेंड करते रहेंगे, 1 हफ्ते तक करते रहेंगे, तो ये सब सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5% से 20% का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी में ये सब सारी चीजें हैं। जरा सोचो, एक मिनट सोचना, अगर आप यहां से एक एजेंट LIC का मेहनत करता है, उसी तरीके से अगर आप यहां करते हैं, और आपको यहां से 50,000 रुपए महीने, लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने अगर आपके बनते हैं, तो आप ट्रेडिशनल में जाके देखिए कि उतना कमाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। और दूसरे नंबर आप सोचना है बैठ करके कि लाख रुपए महीने कमाने के लिए आपको जॉब में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर
उसका आधा भी अगर आप यहाँ डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो वहां से इनकम डबल यहां से ले सकते हैं, ऐसी संभावना यहाँ बनती है। कब तक? जब तक ये 42 नोट्स सोल्ड नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए ही आपको ये मौका है। उसके बाद नोट सेल होने के बाद में नोट सेलिंग का नहीं रहेगा, फिर आप कहेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर का क्या रहेगा। आपकी जो बनाए हुए स्ट्रक्चर का कुछ न कुछ इस तरीके से इनोवेशन एमएसटी ब्लॉकचेन पे मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट लाता रहेगा, जिससे कि आपका एज ए कैरियर के रूप में यहाँ आप अपने आप को सेट कर सकते हैं और अपना कैरियर यहाँ बना सकते हैं। आप देखिए कि एमएसटी ब्लॉकचेन के मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट ने एक शुरुआत की थी एक छोटे से रूप में, आज वो कहां पहुंच चुका है। आज आप अगर देखेंगे, किसी से बात करके देखेंगे जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का जानकार होगा, उस व्यक्ति के मुंह पर एमएसटी ब्लॉकचेन का नाम जरूर पहुंच चुका है उसकी जबान पर। यानी वो व्यक्ति भी एमएसटी ब्लॉकचेन को पहचानने लग गया है। अभी तक के तो समय में ये था कि इंडिया के अंदर ही लोग जानते थे। अब ये एक्सपो अभी हुआ था, एग्जीबिशन लगा था इसी अगस्त में, पिछले हफ्ते के, अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है, 21 और 22 अगस्त को बाली इंडोनेशिया में, वहां एमएसटी ब्लॉकचेन एज ए स्पॉन्सर के रूप में रहा है। यानी वहां पर एमएसटी ब्लॉकचेन, जहां देखो वहां एमएसटी ब्लॉकचेन, पूरे एग्जीबिशन में जहां देखो वहां एमएसटी ब्लॉकचेन, जहां देखो वहां एमएसटी ब्लॉकचेन, जहां देखो इंडिया, जहां देखो इंडिया। लोग ताज्जुब करने लग गए, लोग हंसने लग गए, लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा कि इंडिया भी इतनी ग्रोथ पे आ गया और उसमें भी एमएसटी ब्लॉकचेन। यानी कुल मिलाकर के ये है कि एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपने आप को कहां प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। जहां 15-15 साल पुरानी कंपनियां वहां मिली थी, वहां एमएसटी ब्लॉकचेन भी है। और इसमें किसका योगदान है? यहां बैठे हुआ हर व्यक्ति का योगदान है, क्योंकि अकेले महेंद्र सिंह धोमसे जी, प्रमोद बुराटे जी या और भी मैनेजमेंट है, वो केवल एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का काम कम्युनिटी का रहता है, हमारा आपका रहता है, जिसमें इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस कम्युनिटी ने वर्ल्ड वाइड एमएसटी ब्लॉकचेन को काफी फेमस कर दिया है। दोस्तों, आप अपने आप को पीछे मत समझो। जो भी अगर आज यहाँ पहली बार भी आए हैं, नहीं आएगा समझ में, लेकिन आप ये मान के चलना कि आज आप यहां अगर वैलिडेटर बनते हैं तो आप बहुत लंबे समय के लिए रहेंगे। वैलिडेटर टोटल, इसके जो मदर कॉइन है, उनकी मिंटिंग होने में कितना समय लगेगा? उनकी मिंटिंग होने में टोटल 20 साल का समय लगेगा, जिसमें से ये 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी का 19 साल 2 महीने का समय और रह गया है। हर 2 साल पे इसकी हालविंग है। मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही है उसका 50% हो जाएगा हर 2 साल पे। आने वाले समय में आपको इस गणित के अनुसार जो आज आपको 13 कॉइन आ रहे हैं, सारे नोट्स सोल्ड होने के बाद और लास्टवें साल में आपको क्या आएगा? 0.00038। यानी आज महत्व नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय महत्व दिखाई देगा जबकि 0 के बाद 3 जीरो और लग करके तब आपके पास में आएगा। और जरा सोचो, आज एक दिन में आ रहा है, उतना एक दिन का पूरा करने के लिए कितने महीने का समय लगेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, अहमियत हमें बाद में चल के पता पड़ती है। जैसे कभी लोगों ने बिटकॉइन को ऐसे ही फेंक दिया, ट्रांसफर कर दिया, वॉलेट को खो गए,
आज वो सिर पकड़ के बैठे हैं। 100 बिटकॉइनों को लोगों ने खो दिया और एक एक बिटकॉइन की कीमत क्या हो चुकी है, 1-1 करोड़ रुपए हो चुकी है INR में, इंडियन रुपीज में। अगर उनको उस समय मालूम होती, अहमियत होती कि 1 करोड़ का जाएगा, तो 7 तालों के अंदर बंद करके रखता हूं। लेकिन विश्वास नहीं होता है, स्टार्टिंग में विश्वास किसी को नहीं होता है, और यही एक कारण है कि यह विश्वास जो होगा उसमें लगेगा आपको टाइम। अगर आपको विश्वास लेना है तो आपको विश्वास उधार लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा? जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह की ब्लॉकचेन इससे पहले कभी गई है, तो उनको आप स्टडी करिए। कहां से शुरुआत हुई थी, कितना समय लगा था, कब उनकी वैल्यू बनी थी। समय लगता है और उनको समय लगा है। कितना समय लगा है? 2 साल से लेकर 5 साल तक का समय उनको लगा है अपने आप को स्टेबल करने में। तो दोस्तों, ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये सोचो कि ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा रास्ता है। और एक चीज का ध्यान रखो कि वैलिडेटर आपको कितना बड़ा बनना है, ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, और आपके रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है। बस मेरा यही है कि ब्याज पर लेकर के आप स्टार्ट न करें। आपके अगर क्षमता है एक फ्रैक्शन की 1500 रुपए की क्षमता है, तो आप 1500 रुपए से शुरू करो। किसी की क्षमता अगर 15,000 की तो 15,000 से शुरू करें। 1.5 लाख के 1.5 लाख से शुरू करें। अगर 10 लाख की तो 10 लाख से शुरू करें। डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी पे, जो कि लोग कर रहे हैं। यहाँ कितने कितने फ्रैक्शन लोगों ने लिए हैं, यहाँ 1,000 से ज्यादा भी फ्रैक्शन लोगों ने लिए हैं, और 500 फ्रैक्शन लेने वालों की तो संख्या बहुत है, और 100 वालों की तो लिस्ट बहुत लंबी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितने लोग यहाँ से फ्रैक्शन ले चुके हैं, इनको आप देख सकते हैं mstscan.com पर जाकर के। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको वहां सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है, उनसे आप एक बार फिर बैठिए और फिर जानकारी लीजिए। एक बार में समझ में नहीं आएगा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी इस समय रोजाना सीख ही रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा समुद्र है, यहाँ गोता नहीं लगा सकते। यानी ये सीखना पड़ेगा और रेगुलर सीखना पड़ेगा, और हर किसी को सीखना पड़ेगा, और जो सीखेंगे वो आगे यहाँ से बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम पे चलते चलते आपके लिए फिर मैं एक उसी मैसेज को रिपीट कर रहा हूँ कि जिन लोगों के भी रजिस्ट्रेशन उस वक्त की वजह से कंपनी से कनेक्ट हो गए हैं, तो उनके लिए कल का टाइम मिल रहा है। कल उस परफॉर्मा में एंट्री भर करके आप अपने फ्रेंचाइजी को या ग्लोबल हेड को आप भेज देंगे, तो ये आप कंपनी तक पहुंच जाएगा, और जब कंपनी तक पहुंच जाएगा तो उसमें संशोधन हो जाएगा। दोस्तों, सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे सेम लिंक पे इसका सेशन रहता है, ऑफिशियल सेशन रहते हैं। इनको आप एक हफ्ते, कोई भी नया व्यक्ति जो सुन रहे हैं तो वो एक हफ्ते इनको जरूर अटेंड करें। जब आप एक हफ्ते अटेंड करेंगे रेगुलर, तो ये बहुत सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, 9:56 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा 40 मिनट का टाइम पहले से कवर हो चुका है। तो सुबह 8 बजे और कल रात 9 बजे, और इन सारे पॉइंटों के साथ में आप ध्यान दीजिए, अपनी टीम से कनेक्टिविटी बनाइए, मैसेज छोड़िए, कुछ भी करिए, और जिनके भी पेंडेंस है उन्हें करा लो, क्योंकि इसके बाद में फिर मौका आपको नहीं मिलेगा। ये मौका हमें अभी 2 दिन का मौका है, इसे आपको एक तो ये कंप्लीट करना है, और दूसरा हमारा अगस्त क्रांति का जो मिशन चल रहा है उसमें हमें बेस्ट से बेस्ट भागीदारी देनी है। तो थैंक यू दोस्तों।